हम गया संडे, हालेलुया, हम गया संडे वास्तव में एक वचन सुना था। हमें एक पार्ट हमें गया संडे सुना था, उसका सेकंड पार्ट आज हम सुनकर हमें ये वचन आज हम प्रेज़ द लॉर्ड फिनिश करने के लिए कोशिश करेंगे। हम पढ़ा था वास्तव में दूसरा कोरिंथी दूसरे अध्याय का 14 से लेकर 15 वाक्य, हम फिर से उसका दोहराएंगे। हमें दूसरा कोरिंथी दूसरे अध्याय का हमें 14 से लेकर 15। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गया संडे भी इस वचन से सुना, उसका बाकी भाग वास्तव में हमें आज हम कदम करने के लिए कोशिश करेगा। परमेश्वर चाहते हैं हर एक मनुष्य परमेश्वर की सुगंधवाही बने। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की सुगंधवाही बनने के लिए वास्तव में परमेश्वर ने पेंतकोस्त दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा व्यक्तियों में काम करके उनके अंदर रहने वाला हर एक पाप का स्वभाव, उनको वास्तव में परमेश्वर के खिलाफ उड़ने वाला हर एक बातों को, हर एक दुर्गंध को वास्तव में दूर करके एक सुगंधवाही बनने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। हमें 12 जन से शुरू किया हुआ ये सुगंध वास्तव में पूरा 228 राष्ट्र में हमें एक मिनट में 10,000 लोग उद्धार पाते हुए ये सुगंध वास्तव में 228 राष्ट्र में इसको व्यापार होने लगा। परंतु आजकल सुगंधवाही बनकर रहने वाला कलीसिया हमें दुर्गंध देने के लिए कोशिश की। आमीन। आजकल दुर्गंध के अलावा कलीसिया पे कोई सुगंध आता ही नहीं है। उसका कारण क्या है करके हम 2 कारण प्रेज़ द लॉर्ड गया संडे सुना था। नंबर 1 कारण, हमें मिलावट करने वाला वचन, वचन में मिलावट करते हैं। दूसरा, यीशु मसीह के क्रूसीकरण के द्वारा हमारे जिंदगी का आशीर्वाद पाया हुआ हम दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर कहता है। हम सब वास्तव में यीशु मसीह के द्वारा, हम इतने लोग, कम से कम 400 लोग इधर बैठे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम इतने लोग वास्तव में यीशु मसीह के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ लोग हैं और प्रभु चाहते हैं हम भी वास्तव में बाकी लोगों के लिए आशीर्वाद दे। वो बदन से थोड़ा शुरू करके थोड़ा भाग जाएंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दूसरा कोरिंथी पहला अध्याय का 4 और 5 वाक्य, दूसरा कोरिंथी पहला अध्याय का 4 और 5। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में आपके और मेरे अंदर रहने वाला परमेश्वर यीशु मसीह की सुगंध अगर बाहर आना है तो हमें वास्तव में दूसरे को आशीर्वाद देना पड़ेगा। आमीन। इस आशीर्वाद से प्रभु चाहते हैं क्योंकि हमारा प्रभु दयालु है। आमीन। वो करुणामय परमेश्वर है। 2-3 उदाहरण बोलता हूं। नाइन शहर से एक विधवा की अकेले एक बेटा मर गया। उसका शवमंच वास्तव में सड़कों को द्वारा लेकर चलने के समय यीशु मसीह ने दूर से उस शवमंच लेकर जाने वालों के लोगों के नहीं, पर छाती पीड़ के रोने वाला उस लड़का का मां को देखा। यीशु मसीह को पता चला माता पिता तो है ही नहीं, वो स्त्री विधवा है, उनकी अकेला बेटा है, वो मर गया। एक बात जरूर हमें सुनने का, कोई भी व्यक्ति चाहे राजा हो, एक बार शवमंच लेके अगर चल रहा है उसको तुम स्टॉप करने के लिए किसी को भी ताकत नहीं, इवन राजा तक नहीं बोलते रुक जाओ करके। आमीन। प्रेज़। परंतु उस स्त्री का छाती पीटने की इनके आंसू क्या बता दे के यीशु मसीह ने बोला थम जाओ। शवमंच रुक गया। यीशु मसीह नजदीक के आया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बालक का हाथ पकड़ के, बालक जाग जाओ, उसका जिंदा करवा के वास्तव में उस मां को हाथ में सौंपा। यीशु मसीह ऐसा है,
हमें रोना वाला, किसी को भी उसकी आंसू देख के मुड़ना वाला, मुंह मोड़ना वाला नहीं है। हम मुंह मोड़ सकता है, हम ऐसे जा सकता है, हम किसी के दुख भी देख के वास्तव में जा सकता है। हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमें किसी के आंसू देख के, उसकी रोना वाले कबत्ता देख के वो कदापि मुंह मोड़ेगा नहीं, वो आशीर्वाद देख के ही इसको छोड़ देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा बात देख सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, मार्को मत्ती सुसमाचार में, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कम से कम 3 दिन लगातार यीशु मसीह के पास रहने वाला प्रभु का जन वचन सुन रहा है। चौथा दिन कदम होके जाने के समय यीशु अपने चेलों को बोलने लगा, देख कितना प्रेज़ द लॉर्ड प्रयास में वो लोग जा रहा है, रास्ता में गिर गया तो इतने तुम लोग उसको खाने के लिए दो। आमीन। लाजर, मरता मरिया रोते हुए, हम लाजर को वास्तव में कब्र रखते हुए, लाजर प्रेज़ द लॉर्ड मर गया करके मालूम पड़ने के बाद मरता और मरिया का आंसू दे के हमें प्रेज़ द लॉर्ड आंसू बहाया करके यूहन्ना सुसमाचार 11:35 वाक्य में लिखा गया है, प्रेज़ परमेश्वर सारी तीनों दुनिया के मालिक, हमें प्रेज़ भूमि और अधोलोक और स्वर्ग के मालिक, ये सारी चराचर और सारे प्रपंच का सृष्टिकर्ता मालिक, केवल एक स्त्री रोते हुए उसका साथ रोया करके, हमें प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना सुसमाचार 11:35 वाक्य में लिखा गया। तो पढ़ेंगे इस वाक्य, यूहन्ना सुसमाचार 1:35 11:35। यीशु रोया। हाँ, यीशु रोया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस छोटा सा सब वाक्य है, खत्म। उसके बाद यीशु रोया। आमीन। इसका मतलब समझते हो? बाकी लोगों की अवस्था, हमारी अवस्था तो कुछ भी होने दो। आमीन। कभी कभी हम प्रॉब्लम में रहता है। हमारे बीच में बहुत सारे प्रभु का दास लोग जिसका बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, खुद का प्रॉब्लम, बच्चा नहीं है उसको, परंतु कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड 12 साल से सेवा कर रहे उदास, जिसको बच्चा नहीं है पर 12 साल से सेवा में है, अनेक बच्चा ना रहने वाला फैमिली को प्रार्थना करके उनको बच्चा होने के लिए उनके द्वारा कृपा की, परंतु उनकी जिंदगी में खुद बच्चा नहीं है। 324 शुगर है मुझे, कुछ शुगर का शिकार है, अनेक डायबिटीज लोगों को मैं प्रार्थना करता हूं, उनका आशीर्वाद दिलाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम उसी बातों के लिए बुला के अलग किया है। आशीर्वाद जिसको नहीं है उनको आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें आशीर्वाद दिया। आपके एक शब्दों के द्वारा, छोटी सी बातों के द्वारा, थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाने के द्वारा, आपका पैसा से थोड़ा मदद करने के द्वारा, आपका समय थोड़ा बिता के उनका साथ देते हुए आशीर्वाद देने के लिए प्रभु ने बुला कर किया है। प्रभु का वचन आयुब के किताब 4 अध्याय का 3 और 4 वाक्य में हम पढ़ते हैं, हमें हे आयुब, तेरी शब्दों से अनेक लोगों को तूने संभाला, ऐसा लिखकर पढ़ेंगे इस वाक्य। आयुब के किताब 4 अध्याय 3 और 4। हिंदी परिभाषा इतना सही नहीं है, फिर भी पढ़ो। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है, शिक्षा दिया है, और निर्बल लोगों को बलवंत किया है, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया। गिरते लोगों को तेरी बातों से तूने संभाला है। गिरते लोगों को, मैंने लास्ट टाइम एक बात तो बोला था, पुणे से एक बहन मुझे मिलने के लिए आया था, गए हफ्ता। एक विंग कमांडर का पत्नी है, विंग कमांडर बोले तो एरोप्लेन चलाना वाला व्यक्ति एयरफोर्स में, विंग कमांडर, उसकी पत्नी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ कारण, वो कारण मैं बोलने से तोड़ लेने, कुछ कारण से वो 3 बार अपने नस काटा। आमीन। किसी बहन ने मेरा नंबर दिया, तो मैं बोस पास्टर को थोड़ा सा कॉल करो, वो मुझे कॉल किया। उसी दिन 3रा बार अटेम्प्ट करके अस्पताल में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोला आपने किया वह पाप को, अगर आपको स्वयं मुक्ति पाने के लिए केवल एक व्यक्ति का विश्वास के द्वारा
हमें तुमने किया हुआ पापों को तुझे क्षमा मिल सकता है, वो केवल यीशु मसीह है। उन्होंने उस बातों से प्रेज द लॉर्ड थोड़ा बहुत बाहर आके गए। अब तो मुझे मिलने के लिए मैं यहाँ आया, यहाँ से प्रार्थना करके जाके वहाँ पहुँच के उन्होंने कॉल किया मुझे। वो बोलते हैं मैंने बहुत सारी काउंसलिंग डॉक्टर के पास गया, बहुत सारी फैमिली डॉक्टर के पास गया, ताकि मुझे इस पाप के बातों से थोड़ा मुक्ति मिले, नहीं तो मैं फिर से मरने के लिए कोशिश करेगा। परंतु आप वहां जब मैं आया, आपके शब्द में सुना, आपने मेरा सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, मेरे अंदर से कुछ तो चला गया और मैं अभी बहुत स्वातंत्र मैं अनुभव करता हूं। अभी कभी मैं मरने के लिए कोशिश नहीं करेगा। तुम्हारा शब्दों में ताकत है, क्योंकि तेरे ओठों से निकलने वाले एक एक शब्दों में उस महान परमेश्वर की अभिषेक है। एक बात बोलने से मैन जो व्यक्ति को आश्वास मिल सकता है, तो क्यों नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जोसेफ को पूछेगा, जोसेफ बोलेगा ये मेरा भाई लोग है ना, ये सब लोग मुझे गड्ढे में डाला था, पर मैं ना परमेश्वर गड्ढा में मुदर कर मुझे आश्वास दिया। हमें 30 सिक्का को मुझे भेज डाला था, परंतु महान परमेश्वर मुझे लाखों 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 मुस्लिम लोगों को खाना दिला के मेरे द्वारा आशीर्वाद दिलाया। आमीन। मेरा सबसे पसंद वाला मेरे पप्पा ने मुझे दिया हुआ उस अंगी, उस वस्त्र मेरे भाई लोगों ने फाड़ के लिया। परंतु मिस्त्री में मैं जब मंदिर जब बना, तब बहुत सारी हमें वस्त्र ना रहने वालों को वस्त्र दे के उनकी नाकदा प्रेचर कवर करने के लिए उस महान परमेश्वर ने मुझे कृपा की। आमीन। हमारे साथ कुछ भी करे, उचित समय पर अगर तुम काम पे नहीं आएगा, आमीन, क्रिस्तीय जिंदगी तेरे मेरे लिए व्यर्थ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए अगर सुगंधवाही बनना है, नंबर 1, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मिलावट ना करने वाला भजन सुनने का। नंबर 2, अनेक लोगों को आशीर्वाद देने का। नंबर 3, प्रेज़, नंबर 4, 2 बात बोल के बंद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 3, प्रेज़, हम पढ़ेंगे नंबर 3, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा कारण 2 कुरिन्दी 2 अध्याय का 7 से लेकर 11। 2 कुरिन्दी 2 अध्याय 7 से लेकर 11। इसीलिए इससे भला यह है कि हाँ। इसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसीलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने में के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी घर में जाके पढ़ना। अगर आपके अंदर से एक मसीह का सुगंध बाहर आना है, तीसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बिल्कुल उस बातों में श्रद्धा नहीं। तीसरा बात यही है, हमें वास्तव में यीशु मसीह ने क्षमा किया, वैसी लोगों को क्षमा करना। ये बहुत बड़े के सब्जेक्ट है, क्षमा करना। यीशु मसीह ने बड़ा श्रद्धा से वास्तव अपने चेलों को क्षमा करने के विषय में सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है, पौलुस को वास्तव में लिखने के कारण क्या है मालूम नहीं। पौलुस को किसी ने दुख दिया, पौलुस पास्टर इस कलीसिया का, उधर को दुख देने के कारण कलीसिया भी वास्तव में पौलुस का पक्ष बोल के जिसने दुख दिया उसके खिलाफ उंगली उठाया। यह तो हमारा स्वभाव है ना, हमारा ऐसा मन फिराई है। पहले हम वास्तव में चलो विश्वास करने वालों को मारता था, है ना। जो कोई विश्वास करे, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उसको मारते हैं। आजकल इतनी मन फिराई आया, अभी पास्टर को मारने वालों को मारते बस, बाकी किसी को मारता नहीं। जो व्यक्ति पास्टर को मारता है उसको मारेगा। इसका मतलब है
हम केवल मनपराई हुआ नहीं, ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट में आ गए, बस इतना, ज्यादा कुछ हुआ नहीं हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर पौलुस को किसी ने दुख दिया, ये तो हमारा डेली स्वभाव है ना। विश्वासी का स्वभाव है कुछ न कुछ कारण को से किसी को दुख देना, किसी को नहीं मिला तो प्रेज़ चलो पास्टर की छाती में चढ़ना, ये तो नॉर्मल टेंडेंसी है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को दुख दे नहीं जब तक नहीं देता ना, हमें चैन नहीं आते। परंतु पौलुस क्या बोलते, एक बात जरूर याद रखना प्रियो, हम किसी को दुख दिया है तो इस पृथ्वी से जाने से पहले आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इससे अच्छा है, आमीन, जिसको आपने दुख दिया, जिसने आपको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड क्षमा नहीं किया, आमीन, आपको क्षमा करना। अगर क्षमा नहीं किया तो क्या होने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो भी पढ़ेंगे। क्षमा किया तो क्या मिलने वाला है, वो भी पढ़ेंगे। पहले प्रेज़ द लॉर्ड, क्षमा किया तो क्या मिलते हैं और पढ़ेंगे पहले ना, अच्छा पढ़ेंगे हम हमेशा ना। क्षमा किया तो क्या मिलने वाले हमको, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको सब मिलने के लिए सोचते, देने के लिए नहीं, है ना। हमको सब मिलने का बस, देना नहीं कुछ भी मिलने का बस, इसलिए मिलने वाला पहला सोचेंगे। इधर लिखा है 7 वाक्य, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर तुम क्षमा किया तो क्या मिले, 7 वाक्य। इसलिए इससे भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं देगा ना, वो व्यक्ति वास्तव में बंदी बनाया जाएगा, वो डूब जाएगा। आप जब तक व्यक्ति को क्षमा नहीं करेगा ना, वो व्यक्ति डूब जाएगा। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल बोलता हूं, ऑनलाइन है फिर भी बोलता हूं, बोलने में प्रॉब्लम नहीं। मुझे किसी ने दुख दिया, कोलाबा कलिसिया में जब थे, ऐसे दुख है, ऐसे आरोपण है, आमीन, कोई ऐसा बोल नहीं सकते, इस तरीका से दुख दिया। वो व्यक्ति अभी शारजा में हमें सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनका सैलरी हाई सैलरी है अमेरिकन कंपनी में। गहराई का दुख दिया मुझे, गहराई का। कलिसिया छोड़ के मुझे भागना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बच्चा का शादी गया 2 साल पहले थे, गया साल में है ना, गया साल में था उनका बेटा का शादी। वो बेटा को मैं ही समर्पण किया था, मेरे द्वारा ही। वो व्यक्ति विश्वास में नेवल पुलिस था, वो नेवल पुलिस मेरे द्वारा ही विश्वास में आया। वो व्यक्ति का बेटा का शादी था, उन्होंने शारजा से यहां आया गया साल मुझे शादी में इनविटेशन देने के लिए। मैं उनका स्वागत किया, अच्छा स्वागत किया, खाना पीना सब तैयार किया था। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा खाया नहीं, थोड़ा बहुत कुछ खाया। मैं यही प्रतीक्षा कर रहा था वो मुझसे माफ़ी मांगेगा, पर वो माफ़ी नहीं मांगा, उल्टा मुझे इनविटेशन देकर चला गया। तो मैंने क्या किया, थोड़ा रुकना, मेरे साथ एक दिन रुको ना। नहीं, मैंने वास्तव में ताजमहल में हमें होटल बुक किया है, मुझे वहां जाकर रहना है। अगर ताजमहल ना, उसका पद पैसा है, वो रह सकता है। फिर चलो, मैंने ठीक है, एज यू लाइक। चाय कुछ थोड़ा बहुत खाया, चाय वगैरह पी के प्रार्थना सब हुआ। उन्होंने प्रेज़र कुछ पैसा मुझे दिया, पर पैसा मैंने स्वीकार नहीं किया। बोला तुम्हारा पास रखो। वो चला गया। शादी में मैं गया नहीं, पर शादी के जिस दिन शादी था उसी दिन एक मैसेज भेजा मैंने। वो मैसेज ऐसा था, एलेक्स, वो नाम लिया, ओके, तूने मुझे गहराई का दुख दिया, जो काम मैंने किया नहीं वो काम मैंने किया करके सब लोगों के सामने तूने बोला, इसलिए मुझे परिवार का साथ भागना पड़ा उस कलिसिया से।
तेरी गहराई का दुख तूने दिया, परंतु मैं तुझे जानबूझ के क्षमा करता हूं, मैं तुझे जानबूझ के क्षमा करता हूं। अब जब तक मैं क्षमा नहीं करेगा, स्वर्ग में तुझे एंट्री है ही नहीं। ऐसा लिखा है, आज हम पढ़ेगा। आमीन। अगर जब तक आपको दुख दिए व्यक्ति को अगर आप क्षमा नहीं करेगा, वो व्यक्ति बंदी बनाया जाएगा। एक बार और साथ वाक्य। इसीलिए हाँ। इससे भला यह हाँ, है कि हाँ, उसका अपराध हाँ, क्षमा करो हाँ, और शांति दो, हाँ, न हो कि हाँ, ऐसा मनुष्य हाँ, बहुत उदासी में हाँ, डूब जाए, डूब जाए और बंदी बन जाए। कदापि उसको वास्तव में स्वर्ग राज्य में एंट्री मिलेगी नहीं। ऐसा है अगर हम क्षमा नहीं किया तो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद 8 वाक्य में क्या लिखा है? 8 वाक्य में, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि हाँ, उसको हाँ, अपने प्रेम का प्रमाण दो। प्रेम का प्रमाण। तुम उसको प्रेम का तो क्षमा किया तो आप क्या दे रहे? एक तो उसका बंधन आप खोल रहे, उसको खुला छोड़ रहे। दूसरा, प्रेम की प्रमाण दे रहे। प्रेम की प्रमाण क्या मालूम है? चलो, प्रेम की प्रमाण। अब हम पापी थे, हम जब पापी थे तब यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए प्रेम किया, गहराई का प्रेम। वो ऐसी प्रेम है, खुद का जान ही दे दिया। यही प्रेम का प्रमाण है। आप जानबूझ के एक व्यक्ति को क्षमा करने का समय यीशु मसीह का प्रेम आप उनको बांट रहे। तीसरा 11वां वाक्य कि शैतान हाँ, का हम पर दाव न चले, शैतान हमारे ऊपर दाव ना चले, क्योंकि हम हाँ, उसकी युक्तियों से हाँ, अनजान नहीं। आमीन। ये क्या बात है? 11 वाक्य में लिखा है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। इसका मतलब जिसको क्षमा ना करना, ये शैतानी प्रोडक्ट है, परमेश्वर का नहीं। शैतानी प्रोडक्ट है जिसको क्षमा ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या होगा? आमीन। शैतान का सानिध्य उनके जीवन में रहेगा। शैतान हर समय पर उनको धावा करते जाएगा। इसलिए क्षमा किया तो 3 बात। नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, उस व्यक्ति को हम आमीन क्या करते हैं? बंधन खोल रहे उनका। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका जो बेंजरा में जो बंद किया ना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी में उनका बंधन खुल रहे। दूसरा, हमें प्रेम की प्रमाण दे रहे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, हमें शैतान से मुक्ति दे रहे हम क्षमा करने से। क्यों? क्योंकि पाप की क्षमा के बड़ापन कितना है, ये समझने के लिए कोलोसियन चैप्टर 2 अध्याय का 14 वाक्य पढ़ना पड़ेगा। उसी टाइम पता चलेगा हमारे ऊपर किया गया वह धावा, हमारे ऊपर किया गया पाप की मोटापन कितना बड़ा था। थोड़ा पढ़ेंगे 2:14 कोलोसियन चैप्टर। और विधियों का हाँ, वह लेख हाँ, जो हमारे नाम पर हाँ, और हमारे हाँ, विरोध में था, हाँ, मिटा डाला, हाँ, और उसे हाँ, क्रूस पर हाँ, कीलों से हाँ, जड़कर हाँ, सामने से हटा दिया। हमारा विरोध उठा गया, वह हर एक प्रमाण, हर एक लिखा पट्टी यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू के द्वारा मिटा डाला। क्योंकि हमने किया वह पापों की गहराई का जैसा यीशु हमारा साथ नहीं किया। ऐसा लिखा है बाइबल में। भजन संहिता 103, साम्स 103, उसका प्रेज़ द लॉर्ड हमें 10 वाक्य में लिखा है, हमने किया वह पाप का जैसा यीशु मसीह ने हमारा साथ लिखा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। थोड़ा पढ़ेंगे तो वाक्य। उसने हमारे पापों के अनुसार, हमारा पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के हाँ, कामों के हाँ, अनुसार हाँ, हमको बदला दिया है। हमको बदला नहीं लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने किया वह पाप के अनुसार यीशु मसीह ने हमारे ऊपर व्यवहार नहीं किया। भजन संहिता 130, भजन संहिता 130 3 और 4 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवे मेरा अकृत्य, मेरा पाप तू याद किया तो मेरा क्या हालत हो सकता था। भजन संहिता 130 3 and 4, भजन संहिता 130 130, भजन संगीता 3 और 4 वाक्य।
हे याह, हाँ यदि तू अधर्म के कामों का हाँ लेखा ले हाँ। तो हे प्रभु हाँ। कौन खड़ा रह सकेगा। कौन खड़ा रह पाएगा। आप और में किया गया पापों की उस मोटापन, ये दुनिया का सारी दौलत दिया तो भी वो पूरा नहीं कर पाएगा। यही पाप का प्रचलोड़ मोटापन, ये दुनिया का सारी दौलत दिया तो भी आमीन प्रचलोड़ वो मिटा नहीं पाएगा। यीशु मसीह प्रार्थना सिखाने का समय एक बात हमें बोल दिया। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 12 वाक्य में एक शब्द लिखा, अगर तुम जब दूसरे को क्षमा नहीं किया तो और हाँ। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। जैसा प्रभु ने हमारी अपराधों को क्षमा किया तो क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा हमारे अपराधों को क्षमा करो। जैसा हमने क्षमा किया है। तो तू भी हमारे पापों को क्षमा करो। अगर हम क्षमा नहीं करेगा तो भी क्या होगा, ये प्रभु भी हमारे पाप को नहीं करेगा। यही सच है। उस बातों को लोगों को सिखाने के लिए यीशु मसीह ने एक उपमा, एक कहानी बोल दिया। वो कहानी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय का 21 लेके 35 तक पढ़ने का समय उसमें लिखा गया है। पढ़ेंगे, जस्ट स्टार्ट करो, बाकी घर में जाके पढ़ो। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे पतरस क्षमा ने करूं? किधर भी जाकर कुछ भी पूछते। पतरस के यही स्वभाव है, कुछ भी पूछेगा, प्रभु कितना बार क्षमा करूं। ये मेरे पत्नी के भी कभी कभी पूछता, तारा का कितना बार मैं क्षमा करूं। पूछते कभी कभी बुढ़ी को, वो तो कुछ करता नहीं है, मेरा पूरा गलती, फिर भी उसको सिर पर टोकेगा। मैं पत्र का ऐसी स्वभाव है, कुछ भी पूछेगा। पर एक बात बोलूं, पत्र का जो पूछा, आमीन, ये सब किस्ती जिंदगी का प्रैस सिद्धांत बन गया। पत्रस पूछ रहे, प्रभु कितना बार क्षमा करूं। यीशु ने कहा 7। क्या 7 बार तक? 7 बार चलेगा? पत्रस में 7 बार चलेगा क्या? यीशु ने बोला, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 70 बार। अभी 7 × 70 कितना है? मैं सारा का नाम लिए तो उसको गुस्सा आते, इसलिए नहीं बोलते मैं आजकल। 7 × 70 कितना है? 490। तो 490 चलेगा क्या? पत्रस की यही सोच, इसका मतलब 490 बार पैसे गिनती करते रहने का, कितना बार जमा करने का। तो यीशु मसीह ने एक कहानी सुना दिया। वो कहानी ऐसा है, एक ऐसे मनुष्य थे, वो 10,000 तालंद, ये सब घर में जाके पढ़ने का 35 तक का, वो 10,000 तालंद, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने उधारी लिया था। आपको मालूम है आजकल बैंक उधारी देते, पर पहले जमाने में राजा उधारी देते। राजा लोग अपने भंडार से उधारी पब्लिक को देते। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना दिया? 10,000 तालंद। 10,000 तालंद। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 तालंद 6,000 सिल्वर सिक्का है। 1 तालंद 6,000 सिल्वर सिक्का। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो 10,000 तालंद अप्रोक्सीमेटली $2 लाख। अप्रोक्सीमेटली $2 लाख इंडियन रुपये में अगर कन्वर्ट करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, विजय मल्ल्या ने
प्रेज लॉर्ड, आमेन। बैंक से लेकर गया वह धन तक आएगा। 15,000 करोड़, $2,00,000 इंडियन मनी में, प्रेज लॉर्ड, 15,000 करोड़ डॉलर, 15,000 करोड़, 15,000 करोड़। इतना व्यक्ति कर्जदार था, पर समय पर दे नहीं पाया। राजा ने उसके पूरे परिवार को भी, उसको भी पकड़ के हमें जेल में डालने के लिए पकड़ के लेके आया। उसी टाइम में मनुष्य पूरा हृदय से रोने लगा, राजा का पैर में गिरा। राजा, मेरे को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मेरा बिजनेस सब टूट गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उनका पत्नी बच्चे उनके पैर में गिर के रोने लगा। राजा को दया आया। राजा बोलते, मैं तेरा हमें कर्जा माफ किया, जाओ। बड़ा खुशी से अपना पत्नी बच्चों के लेके, प्रेज लॉर्ड, हमें बदलापुर से हमें स्टेशन पर से ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे, बड़ा खुशी से जा रहे। देखा, प्रेज लॉर्ड, साई कृपा का हॉस्पिटल में आया तो वो ब्रिज उधर के इससे 100 तालंद कर्जा लिया। देख व्यक्ति उधर कर आ रहे, हे तूने मुझसे 100 तालंद लिया ना। 100 तालंद बोले तो प्रेज लॉर्ड 2.4 लाख इंडियन रुपी, 15,000 करोड़ किधर है, 2.2 लाख, अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख इंडियन मनी, ये किधर है। ये व्यक्ति ने उसको पकड़ा, मारा, पीटा, उसके बाद जेल में बंद कर दिया। ये बात राजा ने सुन लिया। राजा उसको बुलाया, उसके ऊपर क्रोध किया, उसका पत्नी बच्चा सबको पकड़ के चलो अंदर डाल दिया और बोलने लगा, आखिरी पैसा तक तू खर्चा किया तो भी इधर से तुझे मुक्ति नहीं है। 35 वाक्य तो पढ़ के सुना, 35 वाक्य। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। वैसा ही करेगा, क्षमा नहीं करेगा। पत्नी ने पाप किया ना, पति लोग क्षमा करो। पति ने पाप किया ना, पत्नी क्षमा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक बार एक पत्नी, पति के साथ, पति ने गलती किया, गलत किया पत्नी ने, पति ने, प्रेज द लॉर्ड, परंतु मैंने पूछा, तूने क्षमा किया ना? हाँ पास्टर, मैं क्षमा किया उसको, मैं क्षमा किया, मैं क्षमा किया पास्टर। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 4.5 वर्ष हो गया। वो पति मेरे पास आके बोला, पास्टर जी 4.5 वर्ष हो गया, हम दोनों में एक साथ नहीं सोते। आमीन, हम एक साथ नहीं सोते। मेरा फिर उसको वो बात सब याद आते। फिर बोला मेरे सामने कि मैंने अपना पति को क्षमा किया। नहीं पास्टर जी, 4.5 वर्ष हो गया, मेरे को बेडरूम का अंदर नहीं लेते, वो दरवाजा बंद कर देते। फिर मैं गया एक खींच के दे दिया। उसके बाद मैं बोला, मैं तेरे को दूसरे के व्यक्ति को रात को तेरे साथ सोने के लेके आता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, उधर एक मैटर खत्म। नहीं नहीं नहीं, मैं आज से चाहे तो दिन में भी रहेगा, रात को भी रहेगा, ऐसा बोल दिया। मतलब चलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तक प्रार्थना के लिए समय अलग नहीं कर, तब तक पति पत्नी हमेशा चुप के रहो। अभी ऐसा है पनास और मक्की जैसे हो गए, छोड़ता भी नहीं पति को पत्नी को, दोनों एकदम एकदम, क्योंकि एक गाल पर चलो मिल गया ना, अच्छा हो गया। समझने का, क्षमा करने के बड़ापन कितना भयानक है। प्रेज़ द लॉर्ड, इधर लिखा गया है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वास्तव में परमेश्वर ने हमें हमारा पाप की कर्जा हमें कितना बड़ा है करके समझने का,
हमने किया पाप क्यों, कर्जा कितना बड़ा है। एस्केल किताब 18 अध्याय का 20 वाक्य कहता है, हमें प्रेज द लॉर्ड, पाप की आवाज एक ही मरने का। थोड़ा पढ़ेंगे तो वाक्य 18 का 20। जो प्राणी हाँ पाप करे हाँ वही मरेगा, हाँ। न तो जो पुत्र। पाप किया है, हम सब लोग पाप किया है। ऐसा नहीं हम पाप नहीं किया, पाप से ही पैदा हुआ हमने, मां का गर्भपात्र से ही पापी है हम। प्रेज द लॉर्ड। पर यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हमने उनमें से पाया, नहीं तो हमें मरने का था। हमें इब्रानी पत्र 9 का 22 में लिखा है, हमें प्रेज द लॉर्ड, हम विदाउट शट, हमें जो लहू जब तक बहाता नहीं है, पाप का अंत है ही नहीं। ऐसा है तो पूरा लहू बहा के मरना है हमें। आमीन। हमें रोमी पत्र 6 अध्याय का 23 वाक्य कहता है, पाप का वेदन मरण। आमीन। रोमी पत्र 3 अध्याय का 23 वाक्य कहता है, प्रेज द लॉर्ड, सब लोगों ने पाप करके परमेश्वर के तेजस को खोया। आमीन। इस पाप की मोटापन की बातों को समझते हुए आमीन, पत्रस ने हमें पहला अध्याय में लिखा गया है, हमने वस्तु में मोहन लिया है, हमें कोई मूल्य वस्तु नहीं, हमने मोहन लिया है, हमें कोई चांदी सोना से नहीं, परंतु उस महान प्रभु की पवित्र रूह के द्वारा हम खरीदा गया है। तो पढ़ेंगे सुवाक्य पहला पत्रस पहला अध्याय का। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद कहते पवित्र 18 और 19 वाक्य। क्योंकि हाँ। तुम जानते हो कि हाँ। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ। जो बाप दादाओं से हाँ। चला आता है, हाँ। उससे तुम्हारा छुटकारा हाँ। चांदी सोने अर्थात हाँ। नाशवान वस्तुओं के नाशवान वस्तु से नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के हाँ। बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यही सच बात है। इतना बड़ा है हमारा पाप, इसलिए हमें क्षमा करना है। कैसे क्षमा करने का? यीशु मसीह ने क्षमा किया, वैसे क्षमा करने का। मैन, यीशु मसीह ने कैसा क्षमा किया हमको, वैसा क्षमा करने का। आपको मालूम है, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के वक्त जब यीशु उस वाटिका में जो प्रार्थना कर रहा था, उसी टाइम बहुत सारी सेना लोग आके उसको पकड़ा और पतरस ने अपना तलवार निकाल के किसी एक सैनिक का प्रेचर कान में गड़ाई काटा है। प्रेचर चेले लोग किधर है, एम किधर है, कान में लग गया, कान निकल के नीचे गिर गया। यीशु मसीह ने प्रेचर कान उठा के हमें प्रेचर स्वस्थान में रख दिया। यही व्यक्ति भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए वहां थे। उसका बाल निकाल रहे, उसको बालू से मार रहे, उसका प्रेचलो सिर का कट्टा सिर का पिलाने के लिए दे रहे, क्या क्या कर रहा था। उसी टाइम यीशु मसीह ने एक बात तो बोल दिया। लोक का सुसमाचार में पढ़ना नहीं, लोक का सुसमाचार 23:34 में लिखा गया है, हे पिता, ये लोग जो कर रहा है ये लोग नहीं जानते इन्हें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप क्षमा करेगा, आपके अंदर से एक विशिष्ट सुगंध आपका पूरा जिंदगी में व्यापार होना शुरू हो जाएगा। आमीन। हमको ऐसा लगता है क्षमा किया तो लोग सोचेंगे ये तो डरफुक है, डरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ऐसा लगता है, नो, वो तो मनुष्य के सामने है, परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं। परमेश्वर के सामने आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तुम पाप की क्षमा किया तो प्रेज द लॉर्ड, तेरी क्षमा की जो बात है हमें स्वर्ग तक ऊंचाई रहता है। जैसे यीशु मसीह ने क्षमा किया वैसा क्षमा, ऐसा क्षमा किया तो ये कच्चा प्रतिफल स्वर्ग में है करके लिखा गया है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 11-12 वाक्य में लिखा है, हमें स्वर्ग में एक महाप्रतिफल है करके। प्रेज स्तोत्र। अभी हमको सोचने का कैसे क्षमा करने का। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरा पत्नी भी मुझे क्षमा किया। अभी तरीके सुनाता हूं।
मैं थोड़ा लपड़ाबाजी था शुरुआत से, यीशु मसीह को जानने से पहले थोड़ा लपड़ाबाजी था। सबको मालूम है ना फिर क्यों बार बार बोलने का। बीच बीच में बुढ़ी, फिर भी तू नहीं तक किया ना, बीच बीच में बोलते फिर भी तू नहीं तक किया ना, चल मेरे साथ, मेरे पास आने का नहीं आने का। क्षमा किया ना, क्षमा किया ना, मुझे मालूम पड़ गया ना मुझे, फिर भी तू नहीं तक किया ना। कुछ लोग ऐसा है कि मैंने क्षमा किया, मैंने क्षमा किया, पास्टर दोबारा जाएगा नहीं उनके घर में, हाँ क्षमा किया मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा किया तो कैसा होना चाहिए से लिखा है मत्ती 5 देखो 44 वाक्य में लिखा है, प्रेम करके क्षमा करो। क्षमा किया तो प्रेम भी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेम के बिना, प्रेम को अलग करके क्षमा हो नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन कहता है। उसके बाद मैं जस्ट पढ़ के जाता हूं। प्रेज़ रोमी पत्र 12 देखा हमें 14 वाक्य लिखा है, ऐसा प्रेज़ व्यक्तियों के लिए विशिष्ट प्रार्थना करके क्षमा करना, उनको लिए प्रार्थना भी करने का, क्षमा भी करने का। हमें तीसरा लिखा है रोमी पत्र 12 देखा 14 वाक्य में, आशीष दे के उनको क्षमा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी पत्र 12 अध्याय का 20 वाक्य में लिखा है, उसको खाना भी खिलाना। अय्यो, ये हमसे नहीं होगा, बाकी सब कुछ करेगा, परंतु वो घर में बुला के खाना देना बोले तो, ऐसे लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे। परंतु यदि तेरा बैरी, तेरा बैरी भूखा हो, अगर भूखा हो तो उसे खाना खिला, उसको खाना खिला। यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। प्रेज़ द स्तोत्र। अगर इस तरीका से और आप और मैं करेगा, हमारे अंदर से एक विशेष सुगंध, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पूरे जगह में कलीसिया से लेकर प्रेज़ द लॉर्ड देश देशों में व्यापार होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। उसके एक उदाहरण है हमारा बापू, हमारा बापू, हमारा बापू, उसके उदाहरण है महात्मा गांधी, उसके एक उदाहरण है। उसकी सुगंध पूरा भारत में है। उसकी सुगंध नॉट ओनली भारत, साउथ अफ्रीका आल्सो। आमीन। आप महात्मा गांधी का बायोग्राफी पढ़ने का, साउथ अफ्रीका वास्तव में ट्रेन में यात्रा करने के उन्होंने अनुभव किया हुआ वो बात, पर यीशु मसीह का एक एक वचन, क्योंकि प्रेज़ मोहन महात्मा गांधी वास्तव में कॉन्वेंट में पढ़ा, हमें इसलिए बाइबल पहले से प्रेज़ उसको मालूम था, वही प्रिंसिपल, अहिंसा का प्रिंसिपल वहाँ से उनको मिला। इसलिए उन्हें एक गाल पर मारे थे, प्रेज़ दूसरा गाला भी हमें प्रेज़ महात्मा गांधी ने दिया। पूरा भारत उसको सलाम करते आज। आमीन। क्योंकि पूरा हमें प्रेज़ भारत में नहीं, हमें पूरा 220 राष्ट्र में भी बापू बोले तो वो महात्मा गांधी है। उनका प्रिंसिपल प्रेज़ लॉर्ड हर एक व्यक्ति फॉलो करने के लिए प्रेज़ बोला जाते, क्योंकि महात्मा गांधी हमें पूरा वर्ल्ड में हमें एक सुगंध बन गया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए क्षमा करना एक मामूली सब्जेक्ट नहीं है, परंतु एक बात याद करने का, अगर आप क्षमा नहीं करेगा, जितना पाप शुरुआत के किया आपको भी क्षमा नहीं मिलेगा। प्रभु क्षमा को विड्रॉ करेगा। जब तक दूसरे को क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा पाप को भी प्रभु क्षमा नहीं करेगा। ये बहुत भयानक है प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आप ध्यान देने का प्रेज़ लॉर्ड, ऐसे सुगंधवाही बनने के लिए हम एक दूसरे को क्षमा करने का करके हमें प्रेज़ लॉर्ड, हमें दूसरा कोलोसिन चैप्टर तीसरा अध्याय 12-13 वाक्य में लिखा है। कोलोसिन चैप्टर 3 अध्याय का 12-13 वाक्य में हमें एक दूसरे को क्षमा करने के लिए बोला गया है। मुझे पढ़ने के समय आखिरी में एक शब्द बोल के प्रेज़ नेक्स्ट शुश्रूषा में 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय 14-18, प्रेज़ लॉर्ड 14-18, 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय 14-18। अविश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ
असमान जुए में हाँ। न जूतो, हाँ। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, हाँ। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, हाँ। और मसीह का हाँ। बलियाल के साथ हाँ। क्या लगाव, हाँ। या विश्वासी के साथ हाँ। अविश्वासी का क्या नाता, हाँ। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। यू हैव टू कीप द सेपरेशन। आप वास्तव में एक अलग होके रहने के लिए बुलाया गया। चाहे आप संबंध रखने वाला व्यक्ति कितना भी उन्नति हो, ऊंचा व्यक्ति हो, कितना पैसा वाला हो, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना अच्छा पोजीशन वाला हो, यू हैव टू कीप सेपरेशन, तभी वो सुगंध बाहर आएगा। अनीतियों के साथ अनीति नहीं करना, नीतियों के साथ नीति करने का। अनीतियों के साथ कदापि प्रेज लॉर्ड हम अनीति नहीं करने का। हम प्रेज रहने वाला जगह टोटली अनीति है, पर अनीति के जैसा हमें अनीति नहीं करना है। प्रेज लॉर्ड, वी हैव टू सेपरेट इट फ्रॉम द ऑल द विकेड पीपल्स। यू हैव टू कीप द हमें प्रेज सेपरेशन। आमेन, प्रेज लॉर्ड। उसको बोलते वास्तव पवित्र, पवित्रताई, अदरवाइज होलीनेस, अलग होके रहना। आमेन। इससे अलग होके रहने से प्रेज लॉर्ड एक अलग सुगंध। प्रेज लॉर्ड। वो बोले बहुत कटु से, बहुत कड़क है, ये सब बोलेगा, बोलने दो। परंतु यीशु चाहता है आप और मैं इस तरीका से प्रभु की सेवा करें। प्रेज स्तोत्रम, हालेलुया। पर आजकल की कलीसिया के चित्र थोड़ा बोल के मैं 2 मिनट में बंद करता हूं। प्रेज लॉर्ड। आजकल की कलीसिया पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया था, आदिम युग का कलीसिया। पेंतकोस्त दिनों के द्वारा हमें प्रेज लॉर्ड, हमें पवित्र आत्मा की हर एक फलों को, वरदानों को प्राप्त करके, आत्मा का वरदान प्राप्त करके, आत्मा का फल प्राप्त करके, हमें हर एक उस समय का विश्वासी का सुगंध पूरा दुनिया में फैल चुका था। धीरे धीरे धीरे, आमेन, प्रेज लॉर्ड, आत्मा ना रहने वाला अवस्था में लोग जीने लगा। आमेन। आप सोचने का, फर्स्ट सेंचुरी से लेके, आमेन, प्रेज लॉर्ड, हमें दूसरा सेंचुरी तक आत्मा से भरा हुआ कलीसिया था। सिंह को डालो, आमेन, प्रेज लॉर्ड, हमें सड़कों में हमें कपड़ा लपेट के तेल डाल के जला के रखो तो भी हम यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं। सिंह को खाने के लिए डालो, हम खुशी से उस बातों को सहने का। इस तरीका से आत्मा से भरा हुआ लोग थे उस समय के सेकंड सेंचुरी तक। धीरे 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 कलीसिया वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमें लोगों की नजर में आने लगा। कलीसिया का पादरी लोग वास्तव में राजा का पोजीशन लेने लगा। धीरे धीरे कलीसिया, आमीन, प्रेज लॉर्ड, आमीन, अलग 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 बातों में बदलने लगा। वो है हम अभी देखने वाला रोमन कैथोलिक, दैट इज स्टार्टेड प्रेज लॉर्ड 15 सेंचुरी में। कलीसिया टोटली 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 आत्मा ना रहना वाला अवस्था फिर से गिर गया, फिर से गिरना शुरू हो गया। केवल नाम के लिए हो गया कलीसिया, नाम के लिए। नाम है एंटनी, करने वाला काम प्रेज लॉर्ड और कुछ है। नाम है डेविड, प्रेज लॉर्ड, परंतु बरम्बास का काम करते हैं। प्रेज, जितने कैथोलिक मंडली में जाके जितने नामधेय लोगों को जाकर देखो प्रेज लॉर्ड, उनको केवल नाम के लिए ऐसा प्रेज लॉर्ड प्रचार उधर सुन सकते आप? नहीं सुन सकते, नाम के लिए। अभी पता भी नहीं चलेगा कलीसिया कौन सी है, दुनिया कौन सी है। इस तरीका से प्रेज लॉर्ड एक कलीसिया एक मेला में उतरा हुआ लोगों का जैसा हो गया। आमीन। इस कारण हर एक मंडली से दुर्गंध बाहर आते, सुगंध नहीं, पर उनमें से सुधरने का हमको प्रेज लॉर्ड, मुझे भी सुधरने का, हम सबको सुधरने का प्रेज लॉर्ड मसीह चाहते हैं हम एक सुगंधवाही बने। इसके लिए प्रेज पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया।
इस मट्टी के अंदर रखा गया हुआ, प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड, दीवट्टी है वो पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा का द्वारा हम वास्तव में सुगंधवाही बन सकता है। इसलिए हमेशा डिपेंड रहो पवित्र आत्मा के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। री बाबा नगा शंदना री गनगा धी बाबा